हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 24th ऑफ अप्रैल कैसा जाएगा। सो लेट्स सी कि मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मिज़ान एंड वी हैव नंबर 20। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कुछ ऐसे गिफ्ट्स को एक्टिवेट कर सकते हो, या कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जीज आप एक्टिवेट करोगे जो अभी तक एकदम डेड पड़ी हुई थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपनी मेडिटेशन के थ्रू, या आपकी जो थर्ड आई होगी, आपकी सेंस ऑफ अट्रैक्शन जो होगी, मैनिफेस्टेशन पावर जिसको हम बोलते हैं, वो इतने अच्छे तरीके से इन्हांस होती हुई दिख रही है, इतने ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट होती हुई दिख रही है कि आप अपने गिफ्ट्स, आप अपने स्पिरिट गाइड्स और इन सबको बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हो, कंप्लीट सिंक में आ सकते हो यूनिवर्स के साथ। लेट्स सी कि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्टार्स। टॉरस के लिए मुझे लग रहा है कि आपके कुछ ऐसे सब कॉन्शियस में कुछ ऐसे डीप रूटेड फियर्स हैं जिनके साथ आपको वर्क करने की नीड है, जिस पे आपको सेल्फ वर्क करने की नीड है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, आप कुछ ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसी पैटर्न्स, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, जो आपके फियर्स की वजह से बाहर आ रहे हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस। तो थेरेपी और ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकती हैं। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स। जेमिनाई की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पास है उसके ऊपर आपका फोकस ही नहीं है। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस टाइम पे लाइफ में, आपके पास बहुत ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप बहुत अबंडेंट फील कर सकते हो, आप बहुत ब्लेस्ड फील कर सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड में रह सकते हो। लेकिन आपका फोकस जो है वो इन चीज़ों पे है कि पहले की चीज़ें क्यों नहीं वर्क की, अब ये क्यों हो रहा है, अब वो क्यों हो रहा है। तो आपके पास अच्छा भी आ रहा है तो आपको उससे भी चैन नहीं मिल रहा। यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, रेस्टलेसनेस है। सो लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कॉइन्स। कैंसेरियंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको अपने वर्क पे और ज़्यादा फोकस्ड होने की नीड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस जो है वो एक ऐसी एक्सपेक्टेशन पे है जो आपको भी नहीं पता कि कब पूरी होगी, जो आपको भी नहीं पता कि कब आपकी लाइफ में ऐसा होगा। सो इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन से फोकस हटा के आपको अपना फोकस पूरा अपने वर्क पे लेके आना है, अपने कर्म पे लेके आना है, अपने एक्शंस पे लेके आना है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कॉइन्स। लियो के लिए मुझे ऐसा लगता है अपनी डार्क साइड और अपनी लाइट को कम्प्लीटली बैलेंस करना। बहुत बार हमें लगता है कि अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो हम बहुत अच्छे इंसान होंगे और हमें कहीं का पता नहीं ऐसा बिहेव करना है कि शुड एंड शुडेंट्स, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको फ्री करती है। ओके, स्पिरिचुअलिटी आपको कभी भी किसी चीज़ में बांधेगी नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आप बहुत ही शुड और शुड नॉट वाली एनर्जी में जा रहे हो, जो आपको कम्प्लीटली बैलेंस आउट करने की नीड है। तो अगर आपको ओपन माइंडेड होना है तो पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप इस टाइम पे नैरो माइंडेड हो। ओके, लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ स्टार्स। वर्गो के लिए मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप किसी शादी के फंक्शन में, किसी इवेंट में, बट बेसिकली कम्युनिटी के आसपास की एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, जॉयस एनर्जीज, चाहे वो अपने लोग हों चाहे वो रैंडम लोग हों, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप किसी पार्टी का, किसी इवेंट का एक पार्ट बनो। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सितारा। लिब्रा के लिए आई वुड से कि आप किसी स्पेसिफिक विश को लेके बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो। अलग अलग मंदिर हो सकता है आप जा रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ आप भगवान जी से बहुत डेस्परेट होके मांग रहे हो। ओके, बट जो भी ये चीज़ विश है, ये आई डू फील कि आपकी बहुत ही जेन्युइन स्पेस के साथ आ रही है, बहुत ही एक जेन्युइन विश और कंसर्न है। तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी ये विश है, जिस भी चीज़ को लेके आप अपना प्रे कर रहे हो, ये चीज़ आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मून। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा लोनलीनेस में एक जा सकता है दिन।
ठीक है। अलोननेस वाली एनर्जी में रहना विल बी बेटर। बेसिकली अलोननेस इज समथिंग जहाँ पे आपको अपनी खुद की कंपनी सताए ना, आपको अपनी खुद की कंपनी बोरिंग ना लगे। ओके, सो यू हैव टू अचीव दैट स्टेट, आपको उस स्टेट को अचीव करना है। लेकिन इस टाइम पे जो स्टेट है वो ये है कि आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा खा सकता है। अगर आपके आसपास लोग नहीं होंगे या कुछ भी ऐसा, आप बहुत लोनली फील कर सकते हो। तो इस चीज़ पे बेसिकली थोड़ा सा आपको ट्रिगर पॉइंट्स बाहर आ सकते हैं। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कॉइंस। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि आपको काफ़ी साइंस एंड रिमाइंडर्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की साइड से। कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप काफ़ी अपसेट हो, या आपको किसी बात का बहुत बुरा लग रहा है, या आपने किसी चीज़ पे होप छोड़ दी है, गिव अप करने की कोशिश में हो या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको या तो बहुत नंबर्स दिखाते हैं, एंजल नंबर्स, आपके सामने फेदर्स गिर सकते हैं। प्रॉबेबली ये खुद की ये जो रीडिंग है वो भी एक आपके लिए साइन हो सकती है कि आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, होपलेस नहीं होना, हेल्पलेस फील नहीं करना, जो भी थोड़ा सा आसपास देखना है, बिकॉज आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। ओके, लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मकर राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लॉजिक को पीछे छोड़ के आप इमोशनली आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इमोशनली कोई स्टेप ले रहे हो, और इमोशनली ये नहीं कि रिएक्टिव इमोशंस या कुछ भी ऐसा, बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा इमोशंस या बहुत ज़्यादा लॉजिक, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए आप ये दोनों चीज़ों को पीछे छोड़ के आप कुछ ऐसी जर्नी पे आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, एक ऐसी जर्नी में स्टेप इन कर रहे हो जो कहीं ना कहीं जहाँ पे आप उन साइंस को फॉलो करोगे जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। अपने लॉजिक को या सिर्फ अपने इमोशनल रिएक्शंस को आप फॉलो नहीं कर रहे जो आप पहले कर रहे थे। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कॉइंस। एक्वेरियस, कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट 24 आवर्स में अपने आप में बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करोगे। ओके, एक सेंस ऑफ होलनेस, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन है जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, कोई किसी टाइप का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टेड फील करवाएगा, आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड फील करवाएगा। सो बेसिकली कोई एक ऐसा रीज़न जो आपको बहुत खुश करने वाला है या खुश कर सकता है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पीर। पाइसेस के लिए आई वुड से कि, और ये मैं देख रही हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं पिछले कुछ टाइम से, कि आपका बहुत अलोननेस में, भगवान में मन लगना, डिवोशनल हो जाना, मेडिटेट करना, अकेले टाइम स्पेंड करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, इस टाइप की एक स्पिरिट आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत विजडम वाली। ओके, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा एक्टिवेट हुआ है, प्रॉबेबली ये सैटर्न की वजह से भी हो सकता है, जहाँ पे आप एक इमोशनल कंफर्ट ढूंढोगे किसी इंसान के साथ नहीं बट भगवान जी के साथ। ओके, सो उस टाइप का एक इमोशनल कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है विद द यूनिवर्स, विच इज़ आई थिंक इज़ वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि ऐसी चीज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो दैट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग एंड आई थिंक दैट इज़ इट। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।